अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ी रियल टॉक करने लगा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस पे जो पिवट एग्जिट है मैं उसके बारे में आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है इस वक्त। सबसे पहले तो ये कि कल जो है वो रेट्स जो है वो अनचेंज्ड रहे, रेट्स जो है वो पॉज रहे, जो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। लोग ये सोच रहे थे कि रेट्स और मजीद कटेंगे, मार्केट्स को और मजीद पंपिंग मिलेगी। ऑलरेडी बहुत एग्रेसिवली ये लोग रेट काट चुके हैं और उसके काटने के बाद से इन्फ्लेशन की शरह के अंदर, महंगाई की शरह के अंदर कमी आई है। मार्केट ने एक रैली ली है जो नवंबर दिसंबर में हमें नजर आई है। बहुत लोगों ने बोला है कि वो ट्रंप के जीतने की वजह से रैली आई है, लेकिन मेरे ख्याल से वो सिर्फ मॉनेटरी रिलैक्सेशन की रैली आई है, जिस रैली के बारे में अगस्त 2024 सितंबर 2024 को मैं आप लोगों को बता रहा था। अब इन्होंने रेट जो है वो अनचेंज करके, रेट्स को पॉज करके इस वक्त मार्केट्स को मजीद कांस्टेंट जो रिलीफ चल रहा है वो दिया है। लेकिन साथ ही जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि रेट्स और मजीद कटेंगे, उन एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने गिराया, कम किया और मार्केट्स को वहीं पे स्टक इन्होंने रखा। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स फैक्टर इन करके इस चीज को बैठे थे, इसलिए इन्वेस्टर्स जो है वो पिछले हफ्ते का जो डंप था, जिस तरह हम लोगों ने उसको बाय इन किया और ग्रुप में भी हम लोगों ने बाय करवाया, इन्वेस्टर्स उस तरह उसको बाय करके बैठे हुए थे। और अब जो आने वाला पिवट एग्जिट है, जो मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल का है, फरवरी कैपिचुलेशन मंथ है। फरवरी को मैं बोलूंगा कैपिचुलेशन का महीना है, जहां पे मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कैपिचुलेट करेगी। ऑल्ट्स कुछ ऊपर जा रहे होंगे, कुछ ऑल्ट्स मेजोरिटी स्टक रहेंगे और यहां पे एक्चुअली लोगों को अब मार्केट में बेरिश किया जा सकता है। लोगों को अब वो चीजें दिखाई जा सकती है मार्केट की, जिससे लोगों को मार्केट से दोबारा से एक दफा दूर रखा जाएगा और लोगों को ये दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि अब शायद कोई और उम्मीद नहीं है। फिलहाल मेरे ख्याल से पिवट एग्जिट जो है वो मार्च अप्रैल के अंदर है। जो सिनेरियो हमें प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है, अब तक जो सिनेरियो हमारा था वो पिछले साल से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक वो करेक्ट साबित हुआ है। अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एग्जिट ले पाए हैं, सही एंट्रीज ले पाए हैं। और कल भी ग्रुप के अंदर हमारा, इवन न्यूज को मैं कहता हूं ट्रेड मत करो, लेकिन हमने ग्रुप के अंदर 70, ताहिर भाई ने माशाल्लाह 75x से ग्रुप के अंदर डाला हुआ था और वो बीटीसी का सिग्नल बहुत अच्छा हिट हुआ, दोनों टीपीस हिट हुए। और दूसरा जो टेक प्रॉफिट था, बल्कि वो टेक प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस साबित हुआ और वहां से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई। तो ये एक मार्केट के अंदर बहुत ही पॉजिटिव मूव है जो इस वक्त हो रहा है। बेशक इस वक्त लोग देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स को स्ट्रेंथन होते हुए, लोग देख रहे हैं इन चीजों को होते हुए, वो इस वजह से क्योंकि एक बहुत ही फंडामेंटलिस्ट और बहुत ही एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिका के अंदर आई है, जिसकी वजह से डॉलर जो है उसने स्ट्रांग होना है। और इसी वजह से मैं कह रहा था जब ये ट्रंप आएगा और ये ऑफिस संभालेगा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ डिप ले सकती है। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लिक्विडेट किया जाएगा और आप लोगों के सामने है कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। न्यूज एक तरफ, रूमर्स एक तरफ, हाइप एक तरफ, सारे का सारा मेरा इस वक्त जो फोकस है वो सारा पिवट एग्जिट के ऊपर है। और इस वक्त दोबारा यील्ड कर्व जो है वो लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ जाता हुआ। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ये है यील्ड कर्व और ये दोबारा पॉजिटिव हो रहा है। और जब ये पॉजिटिव होता है तो लोग कहते हैं कि रिसेशन से हम बाहर आ गए हैं और रिसेशनरी प्रेशर जो है वो मार्केट में अब नहीं आएगा और इसका जो नीचे जाना है, इसका जो गिरना है वो असल में ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग देखें, ये जो ग्रे एरियाज हैं ये रिसेशनरी पीरियड्स हैं। कहां पे था ये आप देखें, ऊपर की तरफ ही था ना, स्ट्रगल ही किया था ना। तो अब दोबारा जो ग्रे एरिया का गैप है वो आने वाला है। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज के ऊपर इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। जहां तक ग्रुप के सिग्नल की बात है, ये था कल का सिग्नल आप लोगों के सामने। 1,05,500 का हमारा दूसरा टेक प्रॉफिट था, वो भी अल्लाह का शुक्र है हमारा हिट हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और ये टाइम देख लें आप, 4:30 बजे यूएई टाइम और 11 बजे, मतलब 5 घंटा पहले न्यूज इवेंट से हमने ट्रेड दी और इसी को हमने स्टिक होके रखा। और इसी पे मैंने बोला कि जो भी खबर आए, कुछ भी हो, वी विल स्टिक टू द टेक्निकल एनालिसिस। देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी बेस्ट कैपेसिटी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोग तो शेयर कर रहे होते हैं। आप लोग को जो हम लोगों की प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेडिंग होती है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने वाली, लॉस को मिनिमाइज करने वाली, हम उस स्ट्रैटेजी से चल रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमारी उस चीज के अंदर कामयाबी डालता है और सही तरीके से सही जगह मार्केट में हमें देखने की तौफीक अता फरमाता है। तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। इस वक्त बहुत अहम बात है, बहुत अहमियत की बात है कि ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि ऑल सीजन की जो एक्सपेक्टेशंस हमारी सेट हुई भी थी पिछले सालों में, हम उसके हिसाब से ना चलें। और जो पिवट एग्जिट मार्च अप्रैल का मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, वो पिवट एग्जिट के अंदर हम कोई 20, 30x, 10x को ना देखें, 2x के अंदर भी हम लोग बहुत खुश रहें। उस हिसाब से अगर आप आज मार्केट में एंटर हो सकते हो तो एंटर हो, लेकिन अगर आप 10x ढूंढने के लिए एंटर हो रहे हो तो एटलीस्ट जो मेजर मार्केट कैप ऑल्ट्स हैं उसके अंदर मैं वो एक्सपेक्टेशन रख के एंटर नहीं हो रहा हूं। उसकी सीधी सीधी सी साफ एक वजह है कि बीटीसी कहां से कहां तक आ गया है, लेकिन ऑल्ट्स बहुत सारे अपने पिछले ऑल टाइम हाई के आधे भी करीब नहीं आए, 75% भी नहीं आए। तो जो चीज इतने वॉल्यूम मार्केट में पैसा घुसने के बावजूद नहीं हुई, कोई मिराकुलस पैसा मार्केट में चाहिए होगा कि वो चीज प्ले आउट हो जाए।
तो मैं यहाँ पे आप लोगों की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने बैठा हूं। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी विश नहीं है। मैं चाहता हूं कि 100x हो मार्केट, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके आज मार्केट के अंदर एंटर होना बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है और ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन सेट मैं आप लोगों की सही करना चाह रहा हूं और हमें सही एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए। पैराबोलिक रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मुश्किल साल हो सकता है ये साल के इख्तिताम पे, उसके लिए हमें पिवट एग्जिट जब आए और वो पिवट एग्जिट हमारे सामने हो, हमारे लिए और 2x हो चुके हों, हमारी इन्वेस्टमेंट्स ऊपर जा चुकी हों, हमें उस वक्त अगर एग्जिट हम ना करें तो मेरे ख्याल से हम पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं, या वो कौन सा ऐसा एनालिसिस और कौन सी ऐसी चार्टिंग, या वो कौन सा ऐसा मैजिक हमारे पास बॉल है जिसके अंदर हमने कोई फ्यूचर देख लिया है कि हमें मालूम है कि यहां से मार्केट ने 10x ऊपर जाना है। अगर ऐसा है तो मुझे भी बताओ ताकि मैं भी सारे पैसे वहां डाल दूं। तो लेट्स रियलिस्टिकली लुक एट मार्केट्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस को हम सही सेट करें और इंशाअल्लाह ताला पिवट एग्जिट के ऊपर हमारी सारी नजरें हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।